जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले से ही अपना जम्मू कश्मीर का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, तो आज कुछ उसके बारे में स्टैटिक और थोड़ा बहुत अपना बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर का नक्शा बनेगा। हमने इतना समझ लिया था कि यहाँ से ये 30% हमारा हमसे चल जा चुका है, जिसका नाम पाकिस्तान ने POK रखा है। इधर से 10% घेर रखा है चीन ने, 10% चीन ने घेर रखा है, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और इसे बोलते हैं POK। ये कितना है? 30% है। इस एरिया को अगर देखें तो इस एरिया को कहा जाता है कश्मीर, इस एरिया को कहा जाता है जम्मू, और ये एरिया पड़ जाता है लद्दाख का। ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का एरिया पड़ जाता है। और इसके ऊपर यहाँ देखें, यहाँ पर ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। आपने पढ़ा होगा सियाचिन ग्लेशियर। इसे कहते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमारा दुनिया में सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है। यहाँ पर -56 डिग्री तापमान रहता है, -56 डिग्री तापमान। तो क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। इस ठंड से बचने, -56 तापमान यहाँ पर रहता है, इस ठंड से बचने के लिए कहा गया दोनों देशों ने कि आप भी अपनी सेना हटा लीजिए और हम भी अपनी सेना हटा लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना आप कोई सैनिक गतिविधि यहाँ पर करेंगे ना हम करेंगे, तो दोनों को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1984 में, 1984 में पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर आर्मी चली जाती है। पाकिस्तान की ओर से क्या चली जाती है? आर्मी चली जाती है। अगर हमारे हाथ से ये सियाचिन ग्लेशियर चला जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। एक तो सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, किसी भी दुश्मन को ऊंचाई से टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान होता। तो 1984 में सियाचिन को जो बचाने के लिए हमारी आर्मी गई थी, तो इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन मेघदूत। इसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया। एग्जाम में पूछता है कि ये जो ऑपरेशन मेघदूत था, ये किस सन को लेकर पूछ लेगा कि किस सन से संबंधित है। 1984 के युद्ध से है, 1999 के युद्ध से है। हमारी बहुत बार पाकिस्तान से झड़प हो गई है, उसके आर्मी से झड़प हो गई है, तो एग्जाम में पूछ लेगा। या फिर ये पूछ 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए जो सैनिक कार्यवाही हुई थी, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन में हमारी विजय हुई थी और हमारे एक सैनिक शहीद हुए थे। जम्मू जो है, जम्मू में हिंदू धर्म के लोगों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? हिंदू धर्म के लोगों की अधिकता है। और यहाँ पर ही वैष्णो देवी, जो आप पढ़ते हैं ना वैष्णो देवी, ये यहीं है। वैष्णो देवी जी, इनके मंदिर के बारे में यात्रा के लिए जाते हैं लोग, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के एरिया में ही है। और यहाँ जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। यहीं अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में किन की अधिकता है? मुस्लिम बहुलता है। कश्मीर में मुस्लिम बहुलता है। यहीं पर ही हमें अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं। क्या है? बहुत सारी घाटियाँ हैं। घाटियाँ जो देखने को मिलती है वो हमें कश्मीर में मिलती हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग अधिक दिखेंगे आपको। बौद्ध धर्म के लोग, लद्दाख में आपको बौद्ध धर्म के लोगों की अधिकता दिख जाएगी। और यहाँ पर जो है ना, पहाड़ी एरिया दिखेगा आपको, पहाड़ ज़्यादा दिखेंगे। देखो मैप के थ्रू जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे ठंड पड़ती है। यहाँ पर पहाड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम कश्मीर के और ऊपर को जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, यानी ठंड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। अब ऐसा कर दिया है कि ये एरिया हो गया है लद्दाख, और ये हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहीं पर है कारगिल। क्या है? कारगिल। कारगिल के बारे में आपने सुना होगा। कारगिल में 1999 में यहाँ पर फिर एक और पाकिस्तान की ओर से घटना हुई थी। कैसी घटना? आतंकी घटना। यहाँ से उसकी ओर से युद्ध करने के प्रयास किए गए थे 1999 में, 1999 में। फिर उसके खिलाफ हमारे भारत ने प्रतिक्रिया जताई। जो सैनिक कार्यवाही हुई
जब वहाँ पर हमारी सेना पहुँची, हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? 1999 में जो पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया था कारगिल को लेकर, इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। अच्छा, 1998 में हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, 1998 में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी? अच्छा चलो, आपको एक हिंट दे देती हूँ। ये उपलब्धि जो हासिल हुई थी, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम इंडिया की बात करें, इस तरीके से मैं रफली एक नक्शा बनाऊं, तो यहाँ से ये हमारा जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है, नेपाल जाता है, फिर ये नॉर्थ इंडिया के राज्य बनते हैं, और इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। तो यहाँ से जो शुरू होती है, हमारा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। पहाड़ी एरिया कौन सा? हिमालय वाला। तो यही समझते हैं हम, जम्मू कश्मीर में ये जो पहाड़ हैं, इनका कौन सा हिस्सा आता है, इनका क्या नाम है, यही हम समझेंगे। यहाँ से 4 पर्वत श्रेणियां गुजरती हैं। कौन से? 4 पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर से होकर। कितनी गुजरती हैं? 4 पर्वत श्रेणियां। इसे बोलेंगे काराकोरम, इसे बोलेंगे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे बोलेंगे हम लद्दाख श्रेणी। ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख। इसे बोलेंगे हम जास्कर, और इसे बोलेंगे हम पीर पंजाल, पीर पंजाल। काराकोरम जो श्रेणी है, यहीं पर जो हमारे पहाड़ हैं, देखो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन चोटियों को हमने नाम दे दिया अपनी ओर से, जैसे कि हिमालय दे दिया, कंचनजंगा दे दिया, तो ऐसे ही। अच्छा, एक चीज ये समझिए, ये यहाँ से ये हमारा हिस्सा पीओके का चला गया, पीओके चला गया, तो ऐसे ही यहाँ से नाम दिए गए K1, K2, K3, K4, ऐसे पहाड़ियों के नाम दिए गए। तो जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची, भारत की ऊंची कौन सी है? K2। लेकिन आप कहेंगे K2 तो नहीं कहते, कंचनजंगा कहते हैं। तो देखिए, भारत की क्यों कहते हैं? पीओके है तो हमारा, ऑफिशियली है हमारा, तो पीओके में बनने वाले जो ये चोटी है, जो ज्योग्राफिकली इंडेक्स में हम जब देखते हैं, तो ये किसकी हुई? भारत की हुई, क्योंकि ऑफिशियली पीओके भारत का है। और ये कहाँ पड़ती है? पीओके में पड़ती है। सॉरी, थोड़ी सी ये मैप से आउट हो गई है, ये इस तरीके से यहाँ समझ लेते हैं। ये रही पीओके में K2, तो इस हिसाब से भारत की होगी, तो इसलिए हम लिखते हैं अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले भारत में, तो वो कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। भारत में पूछे, भारत में अभी फिलहाल सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा। और पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2। भारत की क्यों लिखेंगे? क्योंकि पीओके हमारा एरिया है, हमसे ही पीओके अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम तब भी इसे अपने नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि ऑफिशियली पीओके पे हक हमारा है। अच्छा चलो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। एक होता है दर्रा, एक होता है दर्रा, और एक होता है घाटी। क्या? एक होता है दर्रा, एक होता है घाटी। दर्रा और घाटी दोनों में डिफरेंस क्या है? दर्रा किसे कहेंगे और घाटी किसे कहेंगे? तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, ऐसा हम क्या कहेंगे? दर्रा। और दो पहाड़ों के बीच में मतलब इतना गैप हो कि ये गांव सा बस जाए, उसे कहेंगे घाटी। दर्रा दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, और घाटी दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता। तो जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पड़ते हैं, हम उसे समझ लेते हैं। देखिए, एक दर्रा यहाँ पड़ेगा, एक दर्रा हमारा यहाँ पड़ेगा, एक इधर पड़ेगा, और एक दर्रा पड़ेगा हमारा यहाँ। इस दर्रे को कहेंगे बनिहाल दर्रा। क्या कहेंगे? बनिहाल दर्रा। ये आपको याद रखना है, बनिहाल दर्रा। इसे कहेंगे बुर्जिला, इसे क्या कहेंगे? बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा। और इसे कहेंगे काराकोरम। ये बहुत आसान है याद करना, इसे बोलते हैं हम जोजिला। क्या बोलते हैं हम इसे? जोजिला दर्रा। तो ये थोड़ा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मैप के थ्रू थोड़ा समझ जाएं कि किस तरीके से ये दर्रे ही काम आएंगे,
ये पतले रास्ते होते हैं, इनके अंदर अगर हमें एंटर करना है इन पहाड़ियों के बीच में, इन घाटी और दर्रों के बीच में, तो ये दर्रे बहुत काम आते हैं। बनिहाल दर्रा कैसे याद करोगे? ये जम्मू का एरिया बताया था मैंने आपको, कश्मीर था, जम्मू था, लद्दाख था। तो जम्मू में अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के हाल चाल अच्छे चल रहे हैं। तो हाल चाल अच्छे चल रहे हैं तो कौन सा दर्रा? बनिहाल। बनिहाल से हाल चाल अच्छे चल रहे हैं। बुर्जिला, काराकोरम बहुत आसान है याद करने के लिए, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर जो मैंने पर्वत श्रृंखला बताई थी वो काराकोरम दर्रे की थी। जोजिला और बुर्जिला, ये आप खुद याद करेंगे किस ट्रिक से। दो मैंने बता दिए, दो बहुत आसान है, बुर्जिला और जोजिला। ये जो एरिया बताया था मैंने आपको, ये पड़ता है लद्दाख का एरिया, लद्दाख का। आपसे कुछ भी ऊंचा पूछा जाए, जैसे कि सबसे ऊंचा जिला, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो वो तो पामीर का पठार। तो लद्दाख बहुत हमारा ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर ऊंची चीज़ें हम यहीं पढ़ते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा सबसे ऊंची चीज़ें कहाँ पर है भारत में, तो कौन सा एरिया होगा? लद्दाख का एरिया होगा। तो सबसे ऊंचा आपसे कुछ भी पूछे वो लद्दाख का होगा। अब जम्मू कश्मीर के थोड़े से 2-4 पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को डन कर देंगे। तो चलिए इन छोटे से पॉइंट्स के आंसर देकर हम अपनी आज की क्लास को फिनिश करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, दर्रे और केटू, कंचनजंगा, ये सब ज्योग्राफी और मैप के थ्रू, यही जम्मू कश्मीर में हमें इतना ही पढ़ना था। इसे इन पॉइंटों को कंप्लीट करने के बाद जम्मू कश्मीर की ये लास्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से जुड़ती है हमारी? अगर पूछे तो कितने आते हैं? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना। आप कहेंगे अफगानिस्तान तो नहीं आता, पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके का कुछ भाग हमारा अफगानिस्तान से टच होता है। अभी हमारा अफगानिस्तान के थ्रू जाना होगा तो हम पीओके पर अधिकार नहीं है, इस कारण हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारा ओरिजिनल नक्शा है उसके थ्रू हमारी जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से टच करती है। अच्छा, श्रीनगर की स्थापना किसने की गई थी? ये है तो इतिहास का सवाल, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। जम्मू कश्मीर का टॉपिक चल रहा है तो इसलिए श्रीनगर के बारे में बता दिया कि अशोक ने की थी। जम्मू की स्थापना किसने की थी? कश्मीर नहीं, खाली जम्मू। जम्मू की स्थापना किसने की थी? राजा जम्मू लोचन ने। राजा जम्मू लोचन ने इसकी स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर का संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे तभी हरि सिंह ने ये मांग रख दी थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बना था, उसका अपने एक राज्य का अलग संविधान बना था। तो वो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ था? आज़ादी के 10 साल बाद। आज़ादी के 10 साल बाद कब बना था वो? 26 जनवरी 1957 में। 26 जनवरी 1957 में। देख रहे हैं, आज़ादी के 10 साल बाद खाली अकेले जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। और अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को कब यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना था और उसी में से एक लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो ये कब बने थे? कौन 19 में, 2020 में, 2019 में, 2017 में, कब बने थे और किस डेट को बने थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।